हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक लीफ के बारे में है और वो होगा टाइप्स ऑफ लीफ। अगले लेक्चर में हम लोगों ने लीफ स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का टॉपिक है लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लीफ के दो टाइप है। उसमें सबसे पहला टाइप है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ आप किसे कहेंगे? सिंपल लीव्स किसे कहेंगे? अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। जिसको आप सिंपल लीफ कहते हैं वो कैसा होता है और कब कहते हैं? When its lamina is entire or when incised, the incision do not touch the midrib. अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिंपल लीफ का फोटोग्राफ है। पहली चीज तो इनके कहने की ये है कि सबसे पहले लीफ सिंपल है या कंपाउंड। दूसरा टाइप कंपाउंड लीफ है। उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेम को ढूंढना पड़ेगा। पहले ढूंढिए कि उस लीफ का स्टेम कहाँ है। तो ये है उसका स्टेम सपोज। उसके बाद सेकेंड जो आपको कंसीडर करना है वो है उसका पेटियोल। ये डंडी है, ये पेटियोल है। अब देखिए, पेटियोल के साथ अगर लेमिना एंटायर है, यहाँ ये वर्ड याद रखना, एंटायर। लेमिना जब एंटायर, अब मैं एंटायर लेमिना वाला एक लीफ बना रहा हूं। अब देखिए ये लीफ स्ट्रक्चर में लेमिना एंटायर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कह देना कि ये लीफ सिंपल लीफ है। यहाँ पर ये स्टेम है और ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका पेटियोल है। जब लीफ के एक पेटियोल से एक एंटायर लेमिना जुड़ा हुआ होता है तब हम वर्ड यूज करते हैं कि ये लीफ सिंपल है। अब इंसाइज्ड, इंसिजन है इसमें, कटिंग्स है, पर वो इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। अब इंसिजन्स कैसे होते हैं? इंसिजन कैसे क्रिएट होते हैं? देखिए मैं आपको इंसिजन बता रहा हूँ। इंसिजन कैसे हो गए? कुछ किस्सों में लेमिना में छोटे छोटे कट्स होते हैं, एंटायर लेमिना नहीं होता। ये देखो कट, ये और इंसिजन, ये कटिंग हुआ इस तरीके का। तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इंसिजन। अब इस तरीके से मैं पूरा एक लीफ बना रहा हूं जो इंसाइज्ड है। इस तरीके से, किस तरीके से इंसाइज्ड है? तो यहाँ पर ये जो कट्स है उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंसिजन्स। पर इनका कहना है कि अगर ऐसे इंसिजन्स है तो वो मिड रिब से बिल्कुल टच नहीं होने चाहिए। तो वापस से हम स्टेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वापस से पेटियोल फॉर्म कर लेते हैं और एक छोटा सा इंसिजन वाला लिप स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इंसिजन्स तो मैंने बना लिए और सेंटर में से निकलने वाली मिड रिब तक ये इंसिजन नहीं पहुँचते, ये उससे दूर ही रह गए। कटिंग ज़रूर हुआ, छोटे छोटे कट्स क्रिएट हुए, यहाँ कट्स हुए, यहाँ कट्स हुए। ये इंसिजन्स डेफिनेटली हुए हैं फॉर्म, पर वो मिड रिब तक नहीं जाएंगे। रेड कलर की जो मिड रिब है वहां तक टच नहीं करेंगे, तभी हम इसको सिंपल लीफ कहेंगे। यहाँ पर भी जो आपको इमेज दिखाई है उसमें भी इंसिजन है। देखिए यहाँ पर ऐसा इंसिजन आपको दिखाया हुआ ही है, पर ये इंसिजन टच बिल्कुल ही नहीं कर रहे मिड रिब को, और वो तो काफी दूर है मिड रिब से। यहाँ एक इंसिजन है, यहाँ इंसिजन है, यहाँ भी इंसिजन है, और मिड रिब तो बहुत दूर है। मिड रिब तो यहाँ है और इंसिजन तो बहुत दूर है, उनसे बिल्कुल ही टच नहीं कर रहे। तब हम वर्ड यूज करेंगे सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में लेमिना या तो एंटायर होगा या तो इंसिजन्स होंगे, पर वो इंसिजन्स मिड रिब तक बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे। अब दूसरा जो टाइप है वो कैसा होगा? दूसरे टाइप को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और कंपाउंड लीफ जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो इंसिजन होता है और वो इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इंसिजन एक बहुत बड़ा बेस है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में एक्चुअल में इंसिजन जो है वही बेस बनाया हुआ है। कि सिंपल लीफ में या तो इंसिजन होता ही नहीं है, या तो होता है तो वो मिड रिब को टच नहीं करता।
इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। और कंपाउंड लीफ में तो इंसिजन होगा ही होगा, इंसिजन होने की वजह से तो ये कंपाउंड लीफ बने। इंसिजन तो है पर इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाता है, रीच अप टू मिड रिब। और मिड रिब तक पहुंचने की वजह से पूरा लेमिना छोटे छोटे पार्ट्स में कट हो जाता है और उसको हम लीफलेट्स कहेंगे। अब मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाता हूँ कि ये सब कुछ होता कैसे है। सपोज एक छोटा सा लीफ स्ट्रक्चर है, ये उसकी मिड रिब है। वॉल अगर लेमिना है तो वो ऐसा होना चाहिए सिंपली, और ये उसका पेट्योल, इसको हम सिंपल लीफ कहेंगे। पर कुछ किस्सों में सिंपल लीफ में क्या होता है, इंसिजन इस तरीके का, पर वो इंसिजन मिड रिब तक नहीं पहुंचता। ये मिड रिब, बिल्कुल मिड रिब तक इंसिजन नहीं पहुंचा, तो इसको भी हम सिंपल लीफ ही कहेंगे। पर अगर ये इंसिजन सपोज यहां पहुंच गया तो क्या होगा, तो अब ये लीफ स्ट्रक्चर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, और इससे बन जाएगा कंपाउंड लीफ। ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसिजन वाले जो सिंपल लीफ थे वही इवोल्यूट होने के बाद और कुछ कंडीशन ऐसी आई कि जब उनमें इंसिजन हुआ और वो मिड रिब तक पहुंच गए और वो बन के कंपाउंड लीफ। अब मैं दोनों कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सेम वे में। कुछ ऐसी कंडीशन थी और इस कंडीशन में मिड रिब यहाँ थी और मिड रिब तक इंसिजन बिल्कुल नहीं पहुंचा था, इंसिजन मिड रिब से दूर था। और क्या हुआ, अगर सपोज मानिए कि इस कंडीशन में अगर ये इंसिजन, अब दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इंसिजन अगर यहाँ तक टच हो गए, ये इंसिजन यहाँ तक टच हो गए, ये इंसिजन यहाँ तक अगर टच हो गए तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो ये लीफ स्ट्रक्चर का जो लेमिना है वो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये अब ऐसे नहीं दिखेगा, अब ये कैसा दिखेगा, अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसका पेट्योल ये रहेगा, ये इसकी मिड रिब रहेगी, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर फिफ्थ। तो इस स्ट्रक्चर का नाम अब बन जाएगा कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ को थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करते हैं, तब आपको समझ आया होगा कि कंपाउंड लीफ कैसे बन जाता है। नीम स्ट्रक्चर को याद करिए, नीम के लीफ को याद करिए, ये उसका सपोज पेट्योल है, ये मिड रिब है, और इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नीम के अंदर। अब ये जो आपको लीफ यहाँ दिख रहा है ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ये पूरा सिंगल लीफ था, इस तरीके से ये पूरा था, इस तरीके से कंप्लीटली सिंपल लीफ की तरह एक ही था। पर इसमें कट्स हुए और कट्स कहाँ पहुंच गए, देखिए सेंटर में जो आपको दिखाया है यहाँ तक पहुंच गए, ये सेंटर का पोर्शन जहाँ पर मिड रिब निकल रही है वहां तक कट्स पहुंच गए, और एक लीफ छोटे 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 स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, स्मॉल लीफ में डिवाइड हो गया। ये जो हमें दिखते हैं वो एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स है, स्मॉल लीफ, और बन गया कंपाउंड लीफ। ये इसलिए मैंने आपको दिखाया जिससे आप ये समझ सके कि किस तरीके से मिड रिब का ब्रेकिंग होता है, मिड रिब तक पहुंच जाता है, इस वजह से ब्रेकिंग हो जाता है लेमिना का और लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है एक बड़ा लेमिना। लीफ का जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाता है और बन जाता है कंपाउंड लीफ। अगेन यहाँ पर भी अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेट्योल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स।
अब ये दोनों जगह होगा, देखिए कोई कंपाउंड लीफ ले लो या सिंपल लीफ ले लो, दोनों में इस तरीके का एक्सिलरी बर्ड तो होगा ही कॉर्नर पे, पर नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। एक्सिलरी बर्ड आपको पेटियोल और स्टेम के कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। अब एक्सिल ऑफ लीफलेट्स किसको कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर ये हम बना रहे कंपाउंड लीफ, ये पूरा आपको जो स्ट्रक्चर दिखा है वो एक सिंगल लीफ है और इसको हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। यहाँ पर इसकी हम ब्रांच बना लेते हैं, पहले एक स्टेम बना लेते हैं जहां से वो निकला है ये। तो इसमें देखिए ये स्टेम है, रेड कलर का जो आपको दिखा रखा है पोर्शन वो उसका पेटियोल है। अब इनका कहना है कि यहाँ डेफिनेटली एक्सिलरी बर्ड होगा, पर उसका लोकेशन क्या होगा? यहाँ पेटियोल और स्टेम के कॉर्नर पे यहाँ होगा। ये क्या बोल रहे, कहाँ नहीं होगा? ये बोल रहे कि नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। अब लीफलेट्स के भी कॉर्नर्स हैं, जैसे कि यहाँ ये कॉर्नर्स है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, यहाँ नहीं होगा। ये मैं जो बना रहा हूँ वो नहीं होगा। ये कॉर्नर्स पे भी लोगों को लगता है कि होने चाहिए, होते होंगे, पर नहीं है, यहाँ नहीं है। कहाँ है? जैसे मैंने आपको दिखाया कि पेटियोल और स्टेम के कॉर्नर पे है, बाकी कहीं नहीं होंगे। तो ये यहाँ कुछ जो लाइंस थी वो समझनी बहुत ज़रूरी थी, खास करके इंसिजन वगैरह, ये जो लिखा है कि लिफलेट्स के एक्सिल में नहीं होते हैं एक्सिलरी बर्ड, ये सब कुछ समझना ज़रूरी था। और फोटोग्राफ से आपको शायद समझ आ गया होगा, ड्राइंग से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड लीफ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे, कंपाउंड लीफ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो लीफ के टाइप्स में हम कंपाउंड लीफ को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। कंपाउंड लीफ के भी टाइप्स है, पिनेटली कंपाउंड जो फेदर जैसा दिखता है, पामेटली कंपाउंड जो पाम जैसा दिखता है। सबसे पहला टाइप है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है ये पूरा सिंगल लीफ है, इसको हम कहेंगे सिंगल पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ हम वर्ड तब यूज करते हैं जब लीफ का जो अपीरियंस है वो फेदर लाइक हो तब। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ में अरेंजमेंट कैसे होती है लीफलेट्स की, ये लीफलेट्स है, ये हमें जो दिख रहे हैं वो एक्चुअल में लीफ नहीं है, क्योंकि लीफ तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो इनके अंदर ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है उसको लीफलेट्स कहेंगे। लीफलेट्स का मीनिंग होगा स्मॉल लीव्स। पेटियोल आपको दिखा है, ये वाला पोर्शन पेटियोल है। यहाँ याद रखिए ये स्ट्रक्चर जो कंपाउंड लीफ हमें कह रहे हैं उसको, वो पहले इस तरीके से एंटायर ही था, इसका लेमिना इस तरीके से एंटायर था। और सेंटर का जो पोर्शन है ये पहले मिड रिब थी, पर जैसे ये कट हो गया उसमें इंसिजन हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ, वो छोटे छोटे इस तरीके से यूनिट्स में डिवाइड हो गया, जिसके लिए हम वर्ड लिफलेट्स यूज कर रहे हैं। और अब हम रेचिस वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, जो पहले मिडरिब हुआ करती थी। तो यहाँ जो आपको सेंटर का ये हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसका नाम रेचिस है, ये पहले मिडरिब थी। विच रिप्रेजेंट, देखो लिखा भी है यहाँ पर, विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ, पर इसका नाम अब बदल दिया गया है। ये कॉमन एक्सिस है सारे लिफलेट्स की, सारे लिफलेट्स यहीं से अराइज होते हैं। अब इसका नाम रेचिस हो गया। पेट्रियोल आपको नीचे दिखाया हुआ है, बुक में आपको नहीं दिखाया है, पर इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, जो लिफलेट्स को जोड़ के रखता है मिडरिब या रेचिस के साथ, पेटियोलुले।
एग्जाम्पल नीम प्लांट, नीम के लीफ स्ट्रक्चर को देखना आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। कंपाउंड लीफ फेदर लाइक अपीयरेंस शो करता है। दूसरा टाइप है पामेटली कंपाउंड, नाम में ही मीनिंग है, देखिए पाम जैसा, जो पाम जैसा दिखता है उसके लिए पामेटली कंपाउंड है। अब इसमें लीफलेट्स का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। इसमें देखिए कि सारे लीफलेट्स इस कॉमन पॉइंट से ही निकलेंगे, यहाँ से सारे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तो कंप्लीटली पाम जैसा है, जैसे अपने पाम के अंदर 5 फिंगर्स होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 लिफलेट है, 5 लिफलेट्स है, और वो कॉमन पॉइंट से निकल रहे। उनका जो पॉइंट है वो कॉमन है, टिप ऑफ पेट्योल। पेट्योल की जो टिप है, ये पेट्योल है, उसका जो टिप है वहीं से निकल रहा है ये सारा लीफलेट्स का जो पोर्शन है वो। तो इसलिए इसका नाम हमने पामेटली कंपाउंड रखा है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल, यहाँ तो पॉइंट अलग अलग है। इस पॉइंट से ये 2 लीफलेट्स निकल रहे, इस पॉइंट से ये 2, तो यहाँ तो मल्टीपल पॉइंट्स है जहाँ से लीफलेट्स फॉर्म होते जा रहे हैं, पर यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, यहीं से सारे लीफलेट्स अराइज हो गए। इस तरीके से पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ अलग अलग है। पामेटली कंपाउंड पाम जैसा दिखेगा और पिनेटली कंपाउंड फेदर लाइक अपीयरेंस देगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों के लुक को आप देख लीजिए, अपीयरेंस को देख लीजिए, इसी से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो ये हो गया लीफ का टाइप ऑफ लीव्स हम कह सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा लीफ के टाइप्स में आगे का जो टॉपिक है, अभी तक आपने जो लीफ के टाइप्स पढ़े वो सिंपल और कंपाउंड पढ़े। अब थोड़ा बेस बदल जाएगा, फाइलोटैक्सी के बेस पे हम लीव्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ लीव्स सही, पर इसका बेस बदल चुका है, और इसका जो बेस है वो अब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे अरेंज है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेस पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और उसी के लिए वर्ड फाइलोटैक्सी है। तो फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या होगा, यहाँ देखिए किस तरीके से लीव्स रोजेट पैटर्न में अरेंज है। फाइलोटैक्सी मीन्स पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। हम जानते हैं कि लीव्स का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, ब्रांच या तो स्टेम से। स्टेम और ब्रांच को कंसर्न करते हुए लीव्स का पैटर्न कैसा है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उसी के लिए हम वर्ड फाइलोटैक्सी यूज कर रहे हैं। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है किस तरीके से पेटल्स रोज के अंदर पेटल जैसे होते हैं उसी तरीके से अरेंज हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे पेटल्स है, पर एक्चुअली में ये लीव्स है। ये फिगर में आपको पेटल्स नहीं दिखा, ये लीव्स है। इन लीव्स का अरेंजमेंट पेटल लाइक है, जैसे रोज में होता है, रोजेट टाइप का एक तरीके से पैटर्न इन्होंने शो किया, अरेंजमेंट शो किया है। अब सारे लीव्स का पैटर्न ऐसा नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो लीव्स किस तरीके से पैटर्न बना के अरेंज होते हैं, उसी के लिए हम वर्ड फाइलोटैक्सी यूज करेंगे। हम पढ़ने वाले इसमें अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी एंड वॉल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। एक आप एग्जांपल देखेंगे जिससे तो आपको समझ आ जाएगा कि फाइलोटैक्सी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइलोटैक्सी, लीफ के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, पर जिसका बेस फाइलोटैक्सी है। सबसे पहला एग्जांपल हम अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी से लेते हैं। अल्टरनेट में क्या मिलेगा, अल्टरनेट में अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर का मतलब क्या होगा, अब देखिए ये लीफ स्ट्रक्चर को देखिए, ये राइट साइड से निकला है इस नोड से, ये वाली नोड है यहां से। तो दूसरा वाला जो लीफ निकलेगा वो देखिए लेफ्ट साइड से निकला, वापस उसके बाद राइट, वापस लेफ्ट, इस तरीके से अल्टरनेट होगा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसलिए हमने वर्ड अल्टरनेट मैनर यूज किया है। तो ये वाली अरेंजमेंट में अल्टरनेटिव वे में लीव्स निकलते हैं। अल्टरनेटिव वे इसमें मतलब एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट लेफ्ट, इस वजह से हमने
इस फाइलोटैक्सी के लिए वर्ड यूज किया अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इसके एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नीट के लिए याद रखने हैं। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा। चाइना रोज मीन्स हिबिस्कस या शू फ्लावर, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में। नेक्स्ट फाइलोटैक्सी जो है हमारी वो है ऑपोजिट। नाम में मीनिंग है A pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other। हम जानते हैं कि लीव्स जहां से निकलते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं नोड। ये नोड है। अब इस नोड से देखिए कितने लीव्स निकले हैं। इस नोड से ऑपोजिट साइड में 2 लीव्स निकले, तो एक ही पॉइंट से आमने सामने मतलब ऑपोजिट 2 लीव्स फॉर्म होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड ऑपोजिट यूज किया। पेयर ऑफ लीव्स अराइज हो गए। देखिए पेयर ऑफ लीव्स है 1 and 2, 1 and 2। ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों सामने कपल में हो, एक ही नोड से निकल रहे, एक सिंगल नोड से अराइज हो रहे और एक दूसरे के ऑपोजिट में है। एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, इस वजह से हमने वर्ड ऑपोजिट रखा। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी? कौन से प्लांट स्पीशीज इसमें देखने को मिलती है? तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, जिनके फ्लावर्स हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। उनसे निकलने वाला वाइट मटेरियल जो होता है वो काफी पॉइजनस होता है। और उसके बाद ग्वावा भी आप देख सकते हैं, उनमें भी ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होती है। लास्ट जो फाइलोटैक्सी का टाइप बचा और लीफ टाइप्स में भी लास्ट पॉइंट बचा है वो है वॉल्ड। अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव्स निकल रहे, एक सिंगल नोड से बहुत सारे लीव्स अगर निकल रहे, तब हम वर्ड वॉल्ड यूज करेंगे। देखिए मोर देन 2 लीव्स, 2 से ज्यादा निकलने चाहिए और सिंगल नोड से। तो पहले मैं नोड बना लेता हूँ यहाँ, ये सिंगल नोड है। अब सिंगल नोड से देखिए कितने सारे लीव्स यहाँ निकल रहे, मोर देन 2 ही है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, 3, फिर 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत सारे यहाँ से तो लीव्स निकले एक सिंगल पॉइंट से। तो अगर एक ही नोड से बहुत सारे लीव्स अराइज होते, मोर देन 2, 2 से ज्यादा होने जरूरी है, तब हम वर्ड वॉल्ड यूज करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे लीव्स का अरेंजमेंट एक गुच्छे में हुआ है, टफ्ट लाइक अपीयरेंस है। और ये एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया में आपको इस तरीके का वॉल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड टाइप ऑफ लीव्स पढ़े, जिसका बेस हमने लिया था इंसिजन। उसके बाद हमने लीव के टाइप्स में पढ़ा फाइलोटैक्सी का बेस लेकर ऑपोजिट, अल्टरनेट एंड वॉल टाइप ऑफ लीव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और उसके साथ हम लीफ स्ट्रक्चर को पूरा कर देंगे। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।